हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तजनों, आप सुन रहे हैं जीवन अमृत चैनल, जहां भक्ति, ज्ञान और परंपरा का संगम होता है। आज के इस पावन पर्व पर जानते हैं यम दीपदान का रहस्य और यह क्यों जलाया जाता है। चौमुखी दीपक कैसी है इसकी पौराणिक कथा और क्या है इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ। आइए जानते हैं जीवन के अमृत भरे इस ज्ञान में। जैसा कि आप सब जानते हैं, दीपक, जिसे आप दिया कहते हैं, दीपक जलाना भारतीय संस्कृति में बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और सांकेतिक अर्थ माना जाता है। यम अर्थात यमराज के लिए दीप जलाने की परंपरा विशेष रूप से यम दीपदान के नाम से जानी जाती है। यह दीपक धनतेरस की संध्या को जलाया जाता है। तो आइए जानते हैं यम दीपदान के बारे में। सर्वप्रथम जानते हैं कि आखिर इस यमदीप को क्यों जलाया जाता है। यमदीप को जलाने के पीछे एक मान्यता चली आ रही है कि धनतेरस की रात यमराज के नाम से दीप जलाने पर घर के लोगों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसे यम दीपदान कहा जाता है। यह दीपक यम देवता को समर्पित कर उनके प्रति सम्मान और प्रार्थना व्यक्त करता है कि वे पूरे परिवार को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करें। वैसे भी दीप जलाना ज्ञान, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी होता है। यह मृत्यु या भय जैसे अंधकार को दूर करके आत्मा में प्रकाश को लाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर देवता, धन्वंतरी देव के साथ साथ यमराज की भी पूजा करने का विधि विधान है। हिंदू धर्म में 5 दिवसीय पर्व दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है और धनतेरस के दिन सोना चांदी के आभूषण खरीदने, कुछ वस्तुओं को खरीदना अति शुभ माना जाता है। इस साल यह 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का व्रत मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन शाम को शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी देव की पूजा आराधना करने का विधि विधान है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाने का भी एक विशेष स्थान है। धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साल में एक बार धनतेरस के दिन सरसों के तेल में रुई की बाती डालकर दक्षिण दिशा में आटे का दीपक जलाने से यमराज अति प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, शांति और आरोग्यता का वरदान भी देते हैं। तो आइए जानते हैं कि सर्वप्रथम पंचांग क्या है उस दिन का। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर समाप्त होगी। तो पंचांग को देखते हुए 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में इसी दिन आप यम के दीपक को भी जलाएंगे। यम का दिया हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। साथ ही दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और आपको सभी भयों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं कि दिया जलाने का नियम क्या है। यम का दिया चौमुखी होना चाहिए। इसमें 4 बातियां लगाकर तभी जलाया जाता है। दिए में सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। दीपक को जलाने के बाद उसे घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दिया जाता है। दीपक जलाते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों की आयु लंबी हो और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिले। कुछ लोग यम का दीपक नाली के पास या अन्य किसी स्थानों पर रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दीपदान के घर में सदैव सुख, समृद्धि और अकाल मृत्यु से भय हट जाता है। साथ ही जब आप उस दीप को रखें तो वहाँ पर जलाते समय आप एक मंत्र बोल सकते हैं। मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भयदायिनी त्रायस्व माम यमराज दीपम दत्तम नमोस्तुते। यम दीपदान से जुड़ी कुछ कथाएं भी प्रचलित है, जिनमें से एक कथा बहुत प्रचलित है कि बहुत समय, प्राचीन समय की बात है कि एक बार राजा हेम के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ तभी ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर कहा, यह बालक सर्पदंश से केवल चौथे दिन के विवाह के बाद ही मर जाएगा। राजा और रानी यह सुनकर बहुत दुखी हुए, परंतु उन्होंने
पुत्र को प्रेम पूर्वक पाला। समय बीता और जब वह युवा हुआ तो राजा ने उसका विवाह एक सुंदर और धार्मिक कन्या से कर दिया। शादी के बाद चौथे दिन की रात को उस कन्या को याद आया कि उसके पति की मृत्यु आज ही होनी है। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक उपाय सोचा। रात को जब उसके पति सोने लगे तो उसने पूरे घर में दीपक जलाए, दरवाजे पर बहुत सारे दीपक रखे, घर में गहने सोने चांदी के सिक्के रख दिए और मिठाइयों के ढेर लगाए। वह खुद अपने पति के पास बैठकर कहानियाँ और भजन सुनाने लगी ताकि उन्हें नींद न आए। उसी रात यमराज ने सर्प के रूप में उस राजकुमार का जीवन लेने के लिए प्रवेश किया, परंतु जब वे घर के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर दीपों की रोशनी फैली है। वातावरण में भक्ति और प्रेम है। सर्प की आंखें उस प्रकाश से चौंधिया गई और वह आगे नहीं बढ़ सका। धीरे धीरे रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। यमराज ने देखा कि यह स्त्री अपने प्रेम और सत्कर्मों से अपने पति की आयु बढ़ा चुकी है। वे प्रसन्न होकर बोले, हे सती स्त्री, तुम्हारे सत्कर्म और भक्ति से तुम्हारे पति को दीर्घायु प्राप्त हुई है। तब से यह परंपरा उसी दिन से धनतेरस की रात्रि थी। तब से लोग यमराज के नाम का दीपक जलाने लगे ताकि परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो और सबका जीवन प्रकाशमय भी हो जाए। यमराज के लिए जो दीपक निकलता है वो चौमुखी होता है। तो कभी मन में यह सवाल भी आता है कि यह दीपक चौमुखी ही क्यों होता है, क्यों नहीं एक या दो होता है। तो आइए इस संशय को भी दूर करते हैं। चौमुखी दीपक में चार बातियां होती है जो कि चारों दिशाओं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर प्रकाश फैलाती है और यह दर्शाता है कि हमारे जीवन में हर दिशा में प्रकाश, ज्ञान और शुभ ऊर्जा फैले। साथ ही दूसरा कारण ये है कि चार मुख वाला दीप यमदेव के चार रूपों का अर्थात उनके चार आयामों का भी प्रतीक माना जाता है। पहला, धर्म, जिसे आप सच्चाई और न्याय का पालन करना। दूसरा, नीति, जीवन का सही मार्ग। और तीसरा, संयम अर्थात वासनाओं पर नियंत्रण। और चौथा, करुणा अर्थात जीवों के प्रति दया। चौमुखी दीप जलाकर हम इन चार गुणों को अपने जीवन में स्थापित करने की यमदेव से प्रार्थना भी करते हैं। तीसरा कारण यह है कि यमदीप जलाने का उद्देश्य अकाल मृत्यु और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करना होता है। जब दीप चारों दिशाओं में प्रकाश देता है तो यह मान्यता है कि किसी दिशा में भी मृत्यु या अपशगुन प्रवेश नहीं कर सकता। चौथा कारण ये है कि धनतेरस की रात जब यमराज के नाम से दीप जलाया जाता है तो चौमुखी दीपक इसलिए रखते हैं ताकि घर के बाहर चारों दिशाओं में यमराज के दूतों को प्रकाश मिले और वे बिना किसी हानि पहुंचाए शांतिपूर्ण ढंग से लौट जाएं। साथ ही चार मुख चार वेदों का भी प्रकाश होता है, जैसे चार वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह ज्ञान और धर्म के विस्तार का भी प्रतीक है। यमदीप में सरसों के तेल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सादगी और शुद्धता का भी प्रतीक है। तो भक्तजनों, यही है यमदीप दान का दिव्य महत्व, जहाँ एक छोटा सा दीप हमारे जीवन से अंधकार, भय और अकाल मृत्यु के संकट को दूर करता है। इस धनतेरस पर आप भी यमराज के नाम से चौमुखी दीप जलाकर अपने घर में सुख, शांति और दीर्घायु का प्रकाश फैलाएं। अगर आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो जीवन अमृत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भक्ति और ज्ञान की यह अमृत धारा यूं ही आपके जीवन में सदैव बहती रहे। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।